हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम यूथ पब्लिकेशन की आपको साइंस में फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें हम डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस के एमसीक्यू कराए थे। 1 से लेकर 50 तक के एमसीक्यू करा दें। आज हम 52 से लेकर के 106 तक के एमसीक्यू आज हम कंप्लीट कराएंगे और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने पहले, आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी होगी तो पूरे उसमें 50 एमसीक्यू आपको मिले होंगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को बता सकते हैं कि आप यहाँ पे एमसीक्यू कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब में अभी तक ये पहली बार हो रहा है कि हम आपको यूथ पब्लिकेशन साइंस में फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यू करा रहे हैं, नहीं तो अभी तक किसी पर भी साइंस पोर्शन में फिजिक्स के एमसीक्यू नहीं है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हैं। और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है, यूपी टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल और केवल 80% एमसीक्यू होती हैं, जो कि आपकी परीक्षा को बेटर बना सकते हैं और आपका एक अच्छा रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा, हमारा बाइलैंग्वेज होने वाली है दोनों पे बेटे, तो आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम से हो, दोनों माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं चीजों को करके। हाँ, यदि किसी पदार्थ के लिए के ताप, संवाहकता गुणांक और सी विशिष्ट ऊष्मा और रो घनत्व है तो के अपॉन रो सी की विमा ज्ञात करो। अगर हम बात करें इंग्लिश में, इफ के डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, सी द स्पेसिफिक हीट एंड द रो द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी के बाई रो सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आपको के थर्मल कंडक्टिविटी होती है, के की विमा क्या है नहीं पता, तो पता भी नहीं करनी हमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला याद रखने से 3 फायदे होंगे। पहली बात, हमारी यूनिट पता रहेगी, दूसरी बात हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और तीसरी बात, अगर इस फॉर्मूले पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम इसको भी सॉल्व आउट कर पाएंगे। इसलिए हम के की सबसे पहले हम फॉर्मूले से डायमेंशन निकालेंगे। क्यू इक्वल टू कितना होता है, के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। के की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, एल की क्या होती है, मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा की होती है केल्विन और टी की होती है सेकंड। आप इससे इसको कट कर सकते हो तो आ जाएगा जूल अपॉन मीटर केल्विन। अच्छा, जूल को भी हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं अपॉन मीटर केल्विन सेकंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा हमारी के की यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन केल्विन इनवर्स सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत है नहीं है, तो अब इसकी हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसे, एन की न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2 होती है, और केल्विन की क्या होती है, के, और सेकंड की क्या होती है, टी। तो हम लिख सकते हैं ml t-2 t-3 और k-1। रो की के की डायमेंशन अब हम पे आ गई। अब हम कर लेते हैं बातों को। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो अच्छी तरीके से आपको सी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन पता होगी, 221 होती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट की डायमेंशन होती है 22। गुप्त ऊष्मा, 2 वर्ड 2 काम, गुप्त ऊष्मा 2 वर्ड 2 काम, ऊष्मा 22 L2 T-2। और विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है 221। इट मीन्स L2 T-2 K-1। क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है चीजें? तो हम थोड़ा सा चलते हैं। के की होगी कितनी, ml T-3 K-1। रो क्या है, घनत्व, और घनत्व रो बराबर क्या होता है, m अपॉन v। m की क्या होती है, m, और वॉल्यूम की क्या होती है, l क्यू। तो ml-3 हो जाएगी रो की डायमेंशन। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, रो की होगी कितनी, ml-3, c की हो गई 221, L2 T-2 K-1। अब थोड़ा सा देखो, m से m कटने वाला है, l कितने हैं यहाँ पे, -3 प्लस के 2 कितने बचेंगे, -1। कितना बचेगा, -1। -1 ऊपर जाके किसका होगा, प्लस का 1। अच्छा, प्लस का 1 पावर यहाँ पे l की है ही है, तो कितनी हो गई, 2। रिपीट अगेन, दोबारा समझते हैं। यहाँ पे -3 है, -3 में से कितने चले गए, 2, तो कितने बचेंगे, -1। -1 ऊपर जाके किसका होगा, +1, तो हो गए L2।
t-2 है, ऊपर जाके प्लस का होने वाला है, -3 पहले से ही है, -3 में से +2 गई तो कितना बचेगा, t की पावर -1, और k से भी k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आने वाला है, L2t-1, ऑप्शन विल बी ए, और आंसर इज ए। थोड़ा सा देखते हैं और अब हम आगे से इस पे क्या करेंगे जिससे कि हम आसानी से चीजें समझ में आ पाए, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है तो हौच पौच हो जाती है पूरे क्वेश्चंस में, जो कि सही नहीं है। आगे देखते हैं, यदि तरंगदैर्घ्य अंतराल की विकिरण ऊर्जा u लैम्डा हो तो u लैम्डा की इकाई होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं दिया है, मैं इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी गई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। u लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है SC अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन e की पावर SC अपॉन लैम्डा की t -1। अब HC की वैल्यू क्या, SC की यूनिट क्या होती है, H की यूनिट होती है जूल सेकेंड, इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन लैम्डा की क्या होती है मीटर की पावर 5, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा जूल पर मीटर की पावर 4। तो क्या आने वाली है हमारी यूनिट, जूल पर मीटर की पावर 4। जूल पर मीटर की पावर 4 कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, जूल पर मीटर की पावर 4 या जूल मीटर की पावर -4। क्या हमें बात समझ में आई, 8c अपॉन 8 पाई SC, 8 पाई लैम्डा की पावर 5 होता है ये। आप थोड़ा सा देख लेना फॉर्मूले को, इसमें ये फॉर्मूला नहीं दे रखा, पर आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, यूथ पब्लिकेशन में देख सकते हैं, वहां पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहीं से हमें डायमेंशंस की निकालनी थी। थोड़ा नेक्स्ट उस पर चलते हैं। भौतिक राशि E² अपॉन 2ε0 SC की विमा होगी। E क्या है यहाँ पे, E है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है आप बताएंगे, E की विमा बताना आप, E का होगा कूलम स्क्वायर अपॉन, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2, चलो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ E² अपॉन 2ε0 HC। E का होगा कूलम स्क्वायर, 2 का कुछ होगा नहीं, क्योंकि जितनी भी मात्रक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी विमाहीन मतलब लावारिस, ना तो जिन पे मात्रक होता है ना जिन पे विमा होती है, उनको हम क्या कह देते हैं लावारिस, इसलिए लावारिस है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। H का क्या होगा जूल सेकेंड, और C स्पीड ऑफ लाइट का होगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड खत्म, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, और बात करेंगे कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा ये जूल, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और नीचे रखा है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर से भी न्यूटन मीटर खत्म, तो हम इसको कहेंगे क्या विमाहीन है, ये क्या है विमाहीन है। तो इसकी क्या विमा होने वाली है आप बता सकते हैं मुझे, M0 L0 T0, इट मीन्स ये एक विमाहीन राशि है, इसकी विमा क्या होगी, आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी। यदि बल F, लंबाई L और समय T को मूल्य कहीं मान लिया जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र कौन सा होगा। हमने लास्ट वाले लेक्चर में ऐसे 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, अब ये 3rd क्वेश्चन आपका ऐसा आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है, M का निकालना है, किसका निकालना है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र निकालना है। ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है किस पर कर रहा है बताइए आप, F पर कर रहा है, L पर कर रहा है और T पर कर रहा है। इसको हम लिख लेंगे F L T, यहाँ पे लिख लेंगे X Y और Z। अब विमाहीन समानुपाती को उठाकर कोई समानुपाती नियतांक लगाएंगे जो विमाहीन नियतांक होगा, F की पावर X, L की पावर Y और T की पावर Z। अब दोनों पक्षों की विमा लिखने पे M की विमा कितनी है M, F की विमा कितनी है ML T-2, L की विमा कितनी है L और T की विमा कितनी है T। तो ये आ जाएगा X Y और Z। यहाँ पे M कितनी बार आया बता सकते हैं साथियों, M आया है 1 बार, M की पावर X। L कितनी बार आया है 2 बार, L की पावर X है और L की पावर Y है, वो भी प्लस के होगा। और T कितनी बार आया है 2 बार, T की पावर -2 X है और T की पावर यहाँ पे कितनी है Z है, इक्वल्स टू कितना है M। अब देखिए यहाँ पे M की पावर कितनी है X, यहाँ पे M की पावर कितनी है 1, तो हम कह सकते हैं X बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे X प्लस
y बराबर, यहाँ पे l की पावर कितनी है x प्लस वाई। क्या यहाँ पे l है? अगर l नहीं है तो l की जगह हम लगा सकते हैं 0, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसलिए y इक्वल्स टू -1। क्या हमें क्लियरली बात समझ में आ रही है साथियों? आगे हम क्या कह रहे हैं, माइनस के 2x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 0। अगेन x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 0। और क्या कह रहा हूं मैं, माइनस टू प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा -2। क्या क्या हो गया? अब m के लिए f की पावर x, f की पावर 1, l की पावर y और l की पावर -1, z की पावर t की पावर -2। तो कितना आ गया? f l की पावर -1 और t की और z की पावर -2। आंसर नंबर ए। हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, गुणवत्ता गुणांक क्वालिटी फैक्टर की डायमेंशन क्या होती है? क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आप बता सकते हो? एक्सएल अपॉन आर कह लो, या फिर एक्सी अपॉन आर कह लो, या फिर 1 अपॉन आर रूट में एल अपॉन सी कह लो। ये सभी फॉर्मूले होते हैं क्वालिटी फैक्टर के। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर प्रतिघात है जिसका मात्रक ओम होता है, नीचे का भी मात्रक होगा ओम, ओम से ओम कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? एक विमेयहीन राशि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, प्रतिबाधा जेड का विमेय सूत्र है। प्रतिबाधा भी प्रतिरोध के बराबर होता है, जो होता है V अपॉन आई। विभव की विमा क्या बताई जाती है? mL2T-3 A-1, और I की होगी A, तो mL2T-3 A-2 इज द करेक्ट आंसर। mL2T-3 A-2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अभी आता हूं साथियों। ओके, अब हम आगे चलते हैं आपको बताने के लिए। हमारे क्वेश्चन हो सके हैं 7। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से युग्म की विमाएं समान है। मैंने पहले ही आपको बताया था किस किस की विमाएं समान होती है, किस किस युग्म की। देखो, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों की विमा होती है ड्रीम 12। ड्रीम 12 का मतलब ml-1 T-2। अगर हम बात करेंगे बल आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ऊष्मा में विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा नहीं होनी चाहिए, तो इन चारों की विमाएं बराबर होती हैं। कितनी होती है? ml2 T-2। और किसकी बराबर होती है विमा? संवेग और आवेग की। किसकी विमा बराबर होती है? संवेग और आवेग की। किसकी विमा बराबर होती है? संवेग और आवेग की। तो किस किस की विमाएं समान होती हैं, पहले तो आप ये समझ लो। समान विमा किस किस की होती है? समान विमा होती है नंबर 1 संवेग की, संवेग और आवेग की विमा बराबर होती है। दूसरा बराबर होता है प्रतिबल, दाब, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरी बराबर विमा किसकी होती है? फिर होती है ऊर्जा कह लो, ऊष्मा कह लो, और सिंपल ऊष्मा की बात हो रही है, केवल ऊष्मा के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर बात कर लें किसकी हम, कार्य की या फिर बल आघूर्ण की। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा है कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। इनकी विमाएं होती क्या क्या है, अब इसके बारे में और समझ लो थोड़ा सा। आवेग संवेग की विमा होती है ml-1। इसकी विमा होती है ड्रीम 12 ml-1 T-2। अगर बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और इसकी बल आघूर्ण की, तो ये होती है ml2 T-2। अगर बात करेंगे इसकी, तो इसकी होती है ml2 T-1।
आप देखते हैं निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान है, ये आंसर है। क्या स्थिति ऊर्जा बल की होगी? नहीं होगी। बल आघूर्ण और स्थिति ऊर्जा की होगी? बिल्कुल सही है। बल आघूर्ण और बल की होगी? नहीं होगी। बल आघूर्ण और संवेग की होगी? नहीं होगी। तो आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से किस जोड़े की विमा समान नहीं है? कार्य और बल आघूर्ण की विमा बराबर होती है, हमने अभी पढ़ा है। शक्ति और कोणीय संवेग की विमा बराबर नहीं होती। इसकी प्लग नियतांक और कोणीय संवेग की विमा बराबर होती है। हाँ, दाब प्रत्यास्थता गुणांक की बराबर होती है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, तरंग दैर्घ्य भी दूरी की वो कह सकते हैं हम, दोनों का मात्र, दोनों ही किसके मात्रक हैं? दूरी की दूरी, इन दोनों की विमा क्या हो सकती है? एल, पर इन दोनों की विमा बराबर नहीं होती। तो आंसर विल बी सी। द डायमेंशनल इक्वेशन मोमेंटम एनर्जी अपॉन फोर्स इज, इसका हमें विमेय सूत्र बताना है। मोमेंटम का क्या होता है अभी बता के आए हैं, एम एल टी माइनस वन। वो एनर्जी का क्या होता है, कोई बताएगा? एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब आप थोड़ा सा बताइए, क्या टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है, और एम से एम, क्या बचेगा? एम एल टू टी माइनस वन। तो आंसर कौन सा होने वाला है हमारा? एम एल टू टी माइनस वन। आंसर विल बी डी। आगे देखते हैं समीकरण y a इक्वल्स टू एक्स बी में, जहां y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, a क्षेत्रफल, b विमाहीन राशि और x का विमीय सूत्र होगा। इन द इक्वेशन y डॉट a इक्वल्स टू x डॉट v, वेयर y is the Young's modulus, a is the cross sectional area and b is the dimensional less, then find the dimensional equation of the x will be। x की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? इसमें कौन डायमेंशनल लेस है, कौन विमाहीन है? हमारा x, तो ये हो गया लावारिस, इसको हम कट कर देंगे। हमारा b हो गया लावारिस, b एक विमाहीन है, इसलिए लावारिस है। लावारिस का हमें कोई काम नहीं है। हमें काम पड़ेगा तो x की विमा किसके बराबर होगी? y की विमा क्या होती है, अभी पढ़ाया था हमने ड्रीम 12, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एरिया क्या होती है? L2। तो कितनी होगी विमा बताना मुझे? एम एल टी माइनस टू। तो आंसर विल बी एम एल टी माइनस टू, आंसर विल बी ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति क्या होती है? P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। शक्ति अस्तित्व के एहसास की क्लास चैनल पे नहीं चल रहा है, ये चल रहा है तरुण साइंस एकेडमी पे। इसमें हमें शक्ति की विमा बतानी है, ना कि हमें सीरियल देखना है। तो डब्ल्यू की विमा क्या होती है कार्य की? एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। कितना हो जाएगा बताना? एम एल टू टी माइनस थ्री। क्यों? माइनस टू पहले से ही है, टी ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। आप इस बात को काफी अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। पर सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या है? सबसे जरूरी पॉइंट है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाना, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू का रिवाइज करना। और यूट्यूब पे पहली बार केवल हम तरुण साइंस एकेडमी वाले ही लाए हैं। साइंस में फिजिक्स पोर्शन के यूथ पब्लिकेशन से कंप्लीट एमसीक्यू कराई जाएंगे हमारी तरफ से। आप हमारी क्लास पे बने रहिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चलिए रहेंगे क्लासेस तो, और क्या ही है। ओके, यदि ईटा की विमा ड्रीम 11 मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस वन, जिसको हम सैंता गुणांक कहते हैं, ए क्षेत्रफल और टी समय है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसका फॉर्मूला याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ईटा इक्वल्स टू क्या होता है ये बात समझ लो। पहले तो ये समझो निकालना क्या है, विमा निकालनी है, ईटा की दे रखी है, और ये कहा है कि कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट हो सकता है। नन ऑफ द अबव, सिंपल सी बात, क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला ये होता है एफ प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एफ प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के, जिसको हम वेग प्रवणता कहते हैं। दोनों को मिला के बन जाता है एफ प्रोपोर्शनल ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, और यहां से लेके आते हैं प्रोपोर्शनल को हटा करके समानुपाती ईटा, जिसको हम सैंता गुणांक भी कहते हैं, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अगर हमें यहाँ से ईटा की डायमेंशन निकालनी हो तो होगी एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। क्या हमारा कोई भी आंसर है, कोई भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संबंध P बराबर a प्लस एक्स अपॉन बी, जहां P और x दाब और दूरी है, तो a और b की विमा बताइए। द डायमेंशन ऑफ
A upon B in the relation P equals to A plus X upon B, where P is the pressure and X is the distance R. A upon B की डायमेंशन बतानी है जिसमें P प्रेशर और ये सारी चीजें दे रखी है हमें। तो पहले बताइए क्या एक ही विमा निकालना आसान है? बहुत ज्यादा इजी है। एक सेकंड, उसको तुरंत क्यों नहीं करते? हाँ, तो दोबारा लौट के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैंने किस पे बात की थी आपसे? हाँ, एक ही विमा निकालना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं आपस में और मात्रक आपस में बराबर हो। क्या हम 2 kg में 2 मीटर को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? दोनों की मात्रक अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को जोड़ या घटा नहीं सकते। कब जोड़ सकते हैं? जब 2 kg और 5 kg लिखा हो तो हम कह सकते हैं भाई 7 kg हो गया, क्योंकि दोनों की मात्रा बराबर है। सेम ऐसे ही हमने ए को एक्स के साथ जोड़ा होगा, तो कब जोड़ा होगा? जब दोनों की मात्रक आपस में क्या रहे होंगे? बराबर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ए की विमा होने वाली है, ए की जो डायमेंशन होने वाली है वो किसके बराबर होगी? एक्स की डायमेंशन। और एक्स की डायमेंशन क्या है हमारी? एल। ओके, अब मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है? बी की। तो थोड़ा सा इधर आते हैं, पहले हम a इक्वल्स टू ए प्लस एक्स अपॉन बी लिखते हैं। हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप मतलब b को e की जगह पर, p को b की जगह पर। b इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन p। तो क्या हमें पता चला कि अगर हमें b की डायमेंशन निकालनी है, b की विमा निकालनी है, तो b की विमा किसके बराबर आने वाली है हमारी? a प्लस एक्स अपॉन p की विमा। a प्लस एक्स मतलब दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है? l। a और x दोनों दूरी है ना, और दोनों की विमा हम क्या लिख सकते हैं? केवल l। ये लिखने की जरूरत नहीं है, a की भी l, इसकी भी l, कितनी हो जाएगा? 2l। फिर 2 का कोई काम हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्या है और संख्या जो होती है वो लावारिस मतलब विमाहीन और मात्रकहीन होती है। p क्या है? दाब, और दाब की क्या होती है? 12 mL/T-2। तो क्या हो जाएगी विमा? m ऊपर जाके -1, l ऊपर जाके -1, माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके प्लस 1 और 1 2, L2 और T2। तो आ जाएगा m-1 L2 T2, m-1 L2 T2। ये ऑप्शन कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? ओ हाँ, हमें ऑप्शन तो आंसर तो अलग निकालना है ना। हाँ, हमें निकालना है a अपन b की विमा। a की विमा क्या है हमें बताओ? l। b की विमा क्या है? m-1 L2 T-2। m ऊपर जाके 1, ऊपर जाके L2 हो जाएंगे, 2 माइनस के हो जाएंगे प्लस का, तो l-1 और T2 हो जाएगा। m l-1 T2, m l-1 और T होगा प्लस का। ये ऑप्शन इसमें कोई सा भी नहीं दिख रहा है मुझे तो भाई। m L2 है, l-2 T2। आई थिंक आंसर शुड बी, ओ हाँ, ये प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। आंसर शुड बी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इसमें क्या कह रहा है कि भाई a x इक्वल्स टू a प्लस, मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, b t स्क्वायर अपॉन a की विमा बताइए। अब a की विमा किसके बराबर होने वाली है? a की विमा बराबर होने वाली है x की विमा की, क्योंकि LHS के प्रत्येक पद की विमा RHS के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगी। x की विमा a की विमा के बराबर होगी, और x की विमा क्या होने वाली है? l। अब हमें किसकी विमा निकालनी है? b की विमा निकालनी है। अब ये बताइए अगेन, bt स्क्वायर अपॉन a की विमा किसके बराबर होगी? ये विमा बराबर होगी अगेन x की, और अगर हमें b की निकालनी हो तो हम क्या लिख लेंगे? xa अपॉन a स्क्वायर। x की विमा l, a की विमा अभी निकाली है हमने l, और t स्क्वायर की विमा T2, तो ये हो जाएगा L2 T-2। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं a की विमा l है और इसकी विमा L2 T-2 है। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, l और L2 T-2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम। यदि बल F त्वरण a और समय t
को मूल मात्रक माने तो लंबाई का मात्रक क्या होगा। ऐसे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें पता चल गया है एल समानुपाती हम लिखेंगे एफ ए और टी पर एक्स वाई जेड लिखेंगे। फिर हम समानुपाती नियतांक लेने वाले हैं। समानुपाती नियतांक कौन सा लेने वाले हैं हम, समानुपाती नियतांक ले लेते हैं हम के। क्या हो जाएगा, एफ की विमा भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, एल की विमा तो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, एल की विमा तो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है। अगर बात करेंगे हम किसकी, ए की, तो ए त्वरण है, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू और टी की होती है टी की पावर जेड। ये मार्कर नहीं दिख रहा है तो हमें अगेन हरे का हथियार पिंक ही लेना पड़ेगा, टी की पावर जेड। अब देखते हैं क्या करते हैं, एम कितनी बार आया है आपको बताइए, एम केवल एक बार आया है, तो एम की पावर हो जाएगा एक्स। एल की बात करेंगे तो एल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और टी कितना हो जाएगा माइनस के टू एक्स माइनस के टू वाई प्लस जेड। तो बात कर लेते हैं अब ये बताइए यहाँ पे m की पावर x है, तो क्या m की पावर m है यहाँ पे, नहीं है, हम लिख देंगे x बराबर 0। यहाँ पे l की पावर कितनी है x प्लस वाई, यहाँ पे l की पावर कितनी है 1, x की वैल्यू 0 है प्लस y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, हमारा आंसर है। अगर बात कर रहे हैं अब हमें z की निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे माइनस के 2x माइनस 2y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल, अच्छा x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2 इंटू 1 प्लस जेड बराबर 0 बराबर 0, तो जेड बराबर हो जाएगा 2। क्या हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। एल की विमा किसके बराबर हो जाएगी एफ, एफ की वैल्यू कितनी है एफ की पावर 1, एफ की पावर एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ए की पावर वाई और वाई की वैल्यू कितनी है 1, ए की पावर 1, टी की पावर जेड और जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो टी की पावर 2। आंसर ऑन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हम कह सकते हैं। आगे चल रहे हैं हम, यदि पी विकिरण दाब, सी प्रकाश की चाल, क्यू प्रति सेकंड प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आपतित विकिरण ऊर्जा हो, तो एक्स वाई जेड इस प्रकार ज्ञात करें कि पी की पावर एक्स, क्यू की पावर वाई, सी की पावर जेड एक विमाहीन राशि हो। पहले ये देखो पी की पावर एक्स, क्यू की पावर वाई और सी की पावर जेड। पहले पी क्या है दाब, और दाब की विमा क्या होती है ड्रीम 12 ml माइनस 1 t माइनस 2। क्यू क्या है ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एकांक क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल पर आपतित एकांक समय में आपतित ऊर्जा, ऊर्जा की विमा L2 t माइनस 2। ए की क्या होगी L2 और ये कितना हो जाएगा t, की हो जाएगी t, तो कितनी होगी बताना m, L से L कट जाएगा t की पावर माइनस के 3। अगर बात करें हम किसके बारे में c प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हमें मात्रक पता है क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, मीटर की विमा L और सेकंड की पावर माइनस 1, तो L t माइनस 1। अब बताइए मुझे P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z विमाहीन, मतलब विमाहीन है, ये हीन है ये। P की पावर x, P मतलब दाव, और दाव कितना हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 की पावर x, Q कितना हो जाएगा हमारा m t माइनस 3 की पावर 2 y, और C एल टी माइनस 1 की पावर z, और ये हो जाएगा m0 l0 और t0, क्योंकि विमाहीन है। अब थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे x की पावर m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर y है, कितने बार m आया है 2 बार, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे l की पावर माइनस x, यहाँ पे l की पावर प्लस z इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t की पावर माइनस के 2x और यहाँ पे t की पावर माइनस के 3y इक्वल्स टू 0। अब हमें सभी की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फाइंड करो कि हमारी चीजें हो जाएं। क्या कह रहा है
x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, m की पावर x m की पावर y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अगर हम बात करेंगे l की पावर माइनस x और l की पावर प्लस z इक्वल्स टू 0, इस तरीके से करना है। और हम ऑप्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड, ये इक्वेशन है थर्ड, हम ऊपर नोट करके सॉल्व कर लेंगे जिससे कि आसानी से सॉल्व तब भी हो जाए। क्या क्या दे रखा है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं जो भी है। ओके, क्या क्या दे रखा है हमें बताना। x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आगे क्या दे रखा है, माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0। आगे क्या दे रखा है, माइनस 2x, माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। हम करेंगे अब यहाँ पे वहाँ क्या हो जाएगा बताना मुझे थोड़ा सा। विमाहीन आना चाहिए, मतलब T0 सारे 0 होने चाहिए। चलो देखते हैं। माइनस 2x माइनस 3y प्लस टू 0, और ये कट गए, ये हो जाएंगे माइनस y माइनस के इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू आ जाएगा 0। y की वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x भी 0 आएगा, और x भी 0 आएगा तो हमारा कह सकते हैं भाई z भी 0 हो जाएगा। ऐसे तो भाई हमें इस तरीके से लेना है कि सारी वैल्यू रखने पर 0 आ जाए। ओके, हाँ, तो आंसर हमारा बी हो सकता है। क्यों, x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, y की वैल्यू -1 रखेंगे, 1 - 1 0 होता है। ओके, अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं, z की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये भी 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं आंसर हमारा हो सकता है कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें सोचना नहीं था, केवल समझना था। इसके बाद हमें चीजें नहीं करनी थी। ये जो हमें चीज दे रखी है कौन सा, ये पूरा गलत दे रखा है। क्या हुआ भाई, ये करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम पे गलती हुई है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। क्या गलती हुई थी, हमें जो क्वेश्चन बनी थी x प्लस वाई, कहाँ गई हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और माइनस के 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अगेन यही है ना, माइनस 2x माइनस 3y, माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ करो, ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है कि रखने पर 0 आ जाए। जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 रखोगे हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या रखोगे 1, z की वैल्यू रखोगे 1, -1 + 1 हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से ही सोल्व होगा, इसमें कोई वो नहीं है। इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक न्यूटन नहीं है, और तीन हमारे क्या है, मूल मात्रक है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, बस हाँ टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यही है, और स्ट्रेट नहीं होती है। विराम द्रव्यमान एम नॉट के लिए कापेच के ये पूछा है हमसे। ये मैंने बताया था आपको, एनर्जी का स्क्वायर प्लस के संवेग का स्क्वायर बराबर के एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होता है। आपको पता होगा ये होता है सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये आके इधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो ई बराबर
ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस के एम नॉट स्क्वायर सी की पावर